दोस्तों नमस्कार। 2024 में इलेक्शन होने वाला है और 2023 जो है अब लास्ट कर रहा है। प्रखंड स्तरीय जो भी नेता लोग हैं गांव में वोट इकट्ठा करने के लिए लोगों की राय लेना चालू कर दिया है और अपने अपने नेता को जिताने के लिए वोट इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, लोगों से बात करना शुरू कर दिया है। जब भी वोट आता है आम पब्लिक का, वोटर का एक मत होता है और एक अधिकार होता है सवाल पूछने का। जब वोट चला जाता है तो नेता लोगों को अपना जो करना है वो तो करते ही करते हैं, लेकिन यही एक समय है जो आप अपने नेता से सवाल कर सकते हैं। अगर यह समय बीत जाएगा तो फिर भी आपका जो है आप सवाल नहीं कर सकते हैं अपने नेता से। अब सवाल क्या करना है, जब आपके नेता आपके गांव में, आपके समाज में जब आ रहे हैं वोट मांगने के लिए तो उनसे पूछिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना बंद क्यों है। अगर वह नल जल बंद है तो इसका दोषी कौन है? क्या वार्ड सदस्य दोषी है या सरकार के अधिकारी दोषी है? वार्ड सदस्य अनजान होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया। और नल जल जो बंद है, कुछ लोग जो है वार्ड सदस्यों को दोष ठहराते हैं। तो क्या वार्ड सदस्य दोषी है या सरकार के अधिकारी दोषी है? अगर सरकार के अधिकारी नल जल पर दुरुस्त रहता तो क्या आज नल जल बंद रहता? बंद नहीं रहता, नल जल चलता रहता। तो नल जल अगर बंद है तो पहले प्रखंड में जाए, वोट मांगने से पहले वो लोग प्रखंड में जाए और प्रखंड के अधिकारियों को से पूछे कि आपके प्रखंड में नल जल बंद क्यों है। आधा से ज़्यादा नल जल बंद पड़ा हुआ है, वो नल जल अगर नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है? अगर ऐसे अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं किया जाता है तो यह अधिकारी जो है लापरवाह बने रहेंगे और नल जल बंद पड़ा हुआ रहेगा। ये मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना नल जल जो बंद है, इसका सारा दोषी प्रखंड के अधिकारी है, जिसके कारण नल जल नहीं चल रहा है। जो नल जल चल रहा है, सरकार ने मानदेय 24,000 भेज दिया और रिपेयरिंग के लिए 24,000 भेज दिया, तो वह नेताजी जाकर उस अधिकारियों से पूछे, वोट मांगने से पहले प्रखंड में जाए और प्रखंड में बात करे कि जब हमारा सरकार, जब हमारा नेता नल जल चलाने वालों के लिए 24,000 रुपया मानदेय जब भेज दिया तो वह पैसा क्यों नहीं दिया गया। वोट मांगने से पहले नेताजी लोग जाए प्रखंड में और प्रखंड में सवाल करे कि जब हमारा सरकार ने नल जल रिपेयरिंग के लिए 24,000 रुपया भेज दिया और नल जल रिपेयरिंग के अभाव में नल जल बंद पड़ा हुआ है, अगर वह पैसा नल जल के रिपेयरिंग में लगा दिया जाता तो आज नल जल बंद नहीं रहता। अगर वह नल जल बंद है तो इसका दोषी कौन है? आप वोट मांगने आ रहे हैं। नल जल योजना जो है बहुत ही बढ़िया योजना, नल जल योजना नीतीश कुमार जी के महत्वाकांक्षी योजना, बहुत ही सुंदर योजना जो 400 फीट से पानी लेकर के आम पब्लिक को देने के लिए यह योजना निकला गया था। अगर इस योजना में जो दोषी है वैसे लोगों पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? एक नल जल योजना पर 4 अधिकारी को लगाया गया था, पंचायत सचिव, जेई और बीपीआरओ। ऐसे अधिकारियों को एक वार्ड में एक नल जल पर इतने अधिकारी जब लगाया गया तो फिर आज नल जल बंद क्यों? आप वोट मांगने के लिए गांव में निकल रहे हैं तो आप प्रखंड में एक बार जरूर जाइए,
आम जनता की समस्याओं को लेकर के, और ऐसे अधिकारियों पर पहले आप कार्रवाई कीजिए कि जब सरकार ने पैसा भेज दिया तो वह पैसा क्यों नहीं है। अगर उस पैसा से रिपेयरिंग कराया जाता, वह पैसा अगर पंचायत में आता तो उस नल जल चलता रहता। अगर नल जल जो चला रहा है उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है तो वह नल जल कैसे चलेगा। तो कहीं मानदेय नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं रिपेयरिंग के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो वोट मांगने से पहले जितने भी बिहार की आम जनता है, जो भी लोग वोट मांगने आपके पास आते हैं, उनसे सवाल पूछिए कि नल जल बंद क्यों है, और नल जल बंद है तो इसका दोषी कौन है। जो नल जल चल रहा है वैसे उस नल जल चलाने वाले को लिए जो सरकार ने पैसा भेजा, वह पैसा आज तक 1 रुपया क्यों नहीं मिला। 1 साल का मानदेय 12,000 रुपया भेजा गया, 1 साल का रिपेयरिंग का पैसा 12,000 रुपया भेजा गया। यह 48,000 रुपया प्रत्येक वार्ड में आया, ये पैसा कहाँ गया। आपको अधिकार मिला है, आपका नेता आपके गांव में आ रहा है, बस एक ही लक्ष्य, नल जल रखिए और नल जल को चालू करवाइए, और नहीं तो वोट मत मांगिए। जो जमीनदाता नल जल में जो गरीब लोग अपना जमीन दिया है, उस जमीन वाले को लिए जिन्होंने जमीन दान किया नल जल में, उसको अनुरक्षक में क्यों नहीं रखा गया। जिनसे जमीन लिया गया उनको कहा गया था कि आप जमीन दीजिएगा तो आपको नल जल में एक परिवार को नौकरी दिया जाएगा। तो आया ऐसा धोखा क्यों, काहे दिया गया धोखा। 80% लोग नल जल में अपना जमीन दिए हुए हैं, तो फिर जमीन वाले को अनुरक्षक में क्यों नहीं रखा गया। सवाल कीजिए ऐसे नेता से। जमीन वाला को अगर आप नौकरी देते हैं तो आपको वोट मिलेगा, अगर जमीन वाले को नौकरी नहीं देते हैं तो आपको वोट नहीं मिलेगा। आप जमीन वाला को अनुरक्षक बनाइए। 80% गरीब लोग जमीन नल जल में दिया है। जब नल जल योजना निकला उस समय जमीन नहीं मिल रहा था, नीतीश कुमार जी को गरीब लोगों ने मदद किया, अपना जमीन दे करके नल जल को धरातल पर लाया, तब जाकर नल जल सुचारू रूप से चल पाया। तो ऐसे गरीबों के साथ अन्याय क्यों। जो लोग जमीन दिए हैं उन लोगों को अनुरक्षक में नौकरी दीजिए, और जो लोग 4 साल 5 साल से नल जल चला है उनको पैसा दीजिए, तब वोट की बात कीजिए। जो भी अधिकारी दोषी है उन पर कार्रवाई कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।